सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। भाजपा के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन जिला उत्तर पूर्वी दिल्ली भाजपा कार्यालय में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मोहन गोयल ने की। कार्यक्रम में पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑनलाइन संबोधन सुना। इस अवसर पर जिला प्रभारी सत्यनारायण गौतम, तीनों महामंत्री डॉक्टर यूके चौधरी, संजय त्यागी और गुलाब सिंह राठौर, उपाध्यक्ष अक्षय पुरोहित, दिनेश धामा, जिला किसान मोर्चा के मंत्री चौधरी प्रेम शास्त्री, जिला किसान मोर्चा के मीडिया प्रभारी जितेंद्र प्रसाद सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पेश है यश कुमार की एक रिपोर्ट। सभी कारा प्रमुख रूप से हमारे देश की महिलाओं 1980 में समझता के ऊपर हम पे उंगली उठाई गई, तो हमने उस समय निर्णय किया हम जनता पार्टी छोड़ देते हैं। हमने जनता पार्टी को छोड़ दिया। 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। आज हमारा स्थापना दिवस है। 1984 में चुनाव हुआ। आप लोगों ने तो कम ही लोगों ने भाग लिया होगा। मैं उस चुनाव में भी, क्योंकि मैं 77 से चुनावी राजनीति में पार्टिसिपेशन कर रहा हूँ। 84 में हमारे 2 लोकसभा के सदस्य जीत करके आए। एक गुजरात से जीते और एक आंध्रा से जीते। सिर्फ 2 ही सदस्य जीते। लोग कहते थे 2 सदस्यों की पार्टी देश पर क्या राज करेगी। लेकिन कार्यकर्ता बंधुओं, मैंने समझता हूँ आप जैसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं पे, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, लोग आपको मशीन समझते हैं। लोग सोचते हैं भाजपा की जीत में एक मशीन काम करती है। वो मशीन और कोई मशीन नहीं है। आप जैसे देवतुल्य कार्यकर्ता है तो कभी भी समय नहीं देखते, बिना लालच के, बिना स्वार्थ के, बिना इसके कि मुझे चुनाव में लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, आप पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। पार्टी की स्थापना दिवस पर आप सबको बधाई। हमारे जिला अध्यक्ष जी ने विस्तृत रूप से जानकारियां दी। इससे पहले हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सुना। अभी अध्यक्ष जी एक बात कह रहे थे कि 93 से 98 तक दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 98 से 2025 तक भाजपा की सरकार नहीं। मैं जैसे उन्होंने चर्चा की, मैं कल ही दिल्ली पहुंचा। जब भारतीय जनता पार्टी का संगठन की अगर कोई चर्चा की जाती थी तो सबसे पहले दिल्ली की जाती थी। उसके बाद अगर किसी का नंबर आता था तो मध्य प्रदेश का आता था कि मध्य प्रदेश के अंदर कुशाभाऊ ठाकरे जी को याद किया जाता है आज भी कि अगर किसी ने संगठन देखना हो दिल्ली के बाद तो आप मध्य प्रदेश हो। दोस्तों, मुझे कहने में संकोच नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते थे कि असम के अंदर इस प्रकार का संगठन वहां पर। गौतम जी, क्या कहेंगे आप उत्तर पूर्वी जिले के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं संगठन को 1980 से लेकर अब तक? देखिए, 1980 से लेकर और आज तक भारतीय जनता पार्टी के पहले हमारे जितने जिले रहे, सभी जिले किस प्रकार से काम करते रहे और काम करते करते आज हमारी पार्टी कहाँ पहुँची है, तो उसी में से उत्तर पूर्वी एक जिला है। इस जिले का जो काम है, अभी जिला अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारे संगठन किस प्रकार से होना चाहिए, ये मैंने अभी बात रखी थी कि उसी व्यवस्था में आज उत्तर पूर्वी जिला काम है। आज उत्तर पूर्वी जिला जो हमारी दिल्ली प्रदेश की इकाई है उसमें सबसे अच्छा काम कर, चाहे पांजन्य का काम रहा हो, चाहे आजीवन सहयोग निधि का काम हो, चाहे हमारे बूथों का काम रहा हो, चाहे हमारे शक्ति केंद्रों का काम रहा हो, ये अव्वल रहता है। इसका अगर सरे जाता है तो अकेले अध्यक्ष जी को नहीं जाता, ये बैठी हुई पूरी टीम को जाता है। टीम वर्क जो है भारतीय जनता पार्टी में टीम वर्क है। इसी प्रकार से भाजपा का जो नाम है कि सबका साथ, सबका विश्वास
और सबका साथ लेकर भाजपा काम करती है। यही उसी प्रकार से उत्तर पूर्व जिला भी जिला अध्यक्ष अपनी पूरी टीम को साथ लेकर इस प्रकार का काम कर रहे हैं और उसी से आज हमारा जिला अव्वल है। इसी प्रकार से जो आने वाला 2022 का चुनाव होगा उसकी आज चर्चा की कि हम प्रत्येक कार्यकर्ता अपना अहम छोड़कर पार्टी के लिए काम करेंगे। जब हम पार्टी के लिए यहाँ से चुनाव में बाहर जाते हमें ये नहीं पता था कौन प्रत्याशी होगा। प्रत्याशी जो भी होगा तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा, जिसका चुनाव चिन्ह कमल का निशान होगा। उसी व्यवस्था को लेकर हम यहाँ भी काम करेंगे। आने वाला जो 2022 का नगर निगम का चुनाव होगा हम यहाँ पर उत्तर पूर्वी जिले के अंदर सभी सीटों को जो हम जीते। अच्छा गौतम जी, जब दिल्ली में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए उस समय भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। उसके बाद से जो है लगातार बहुत दिनों तक भारतीय जनता पार्टी विधानसभा से दूर है। आपको क्या लगता है कि कार्यकर्ता कहाँ पे चूक कर रहे हैं या पार्टी संगठन में कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप विधानसभा से बाहर हैं? सर, कार्यकर्ता चूक नहीं कर रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं हमारी कमियां रहती हैं। हम कार्यकर्ता को कहीं न कहीं जो जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं वो अच्छी तरीके से संभाल नहीं पाते हैं और कार्यकर्ता का मन कहीं न कहीं भटकता है। उस भटकने में और फिर पिछली 2013 से लेकर जो ये एक दल पैदा हुआ उस दल ने कार्यकर्ता की कमी नहीं है। जो फ्री वाला विषय, फ्री में जो चीज़ें मिलती हैं वह कार्यकर्ता ने लालच के अंदर यहाँ सरकारें बनी हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का कोई कसूर, उसने उतना ही उसका वोट बैंक रहता है। कार्यकर्ता पूर्ण रूप से मेहनत कर रहा है। आज स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं को क्या कहेंगे? मैंने तो आपने कहा कि कार्यकर्ताओं को कुशाभाऊ ठाकरे जी की भी चर्चा की है कि किस प्रकार से एक नेता का और कार्यकर्ता का संबंध होना चाहिए। वो मैंने अभी आपने पूर्ण रूप से उसकी जानकारी दी कि अगर कार्यकर्ता को लगता है अपने नेता से तो कार्यकर्ता स्वयं जाकर अपने नेता को ये बात कहे और नेता भी उस बात को सुनता है और वहाँ से जो अगर कोई दूरी है जो मन में वो ख़त्म हो जाती है। ये मैं कार्यकर्ताओं को कहता हूँ कि अपने संकोच में 2 सांसद से शिकवा सफर 300 आगे और आगे बढ़ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता जितनी मेहनत करेंगे पार्टी का विस्तार उतना ज़्यादा होगा। मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कार्यकर्ताओं को समय समय पर प्रेरित करते रहते हैं। उसी का परिणाम है 3 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी आज पश्चिम बंगाल में 212 सीट वाली टीएमसी की हवा खराब किए हुए है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चिंतित हैं। भाजपा की जो आंधी आ रही है वो कार्यकर्ताओं के दम पर है। 1.5% वोट वाला त्रिपुरा जहाँ हम सत्ता में बैठे हैं, आसाम जहाँ हम सपने में नहीं सोच सकते थे, लोग गोवा में कहते थे भाजपा का क्या मतलब है। ये कार्यकर्ताओं की सतत मेहनत और उसी का परिणाम है कि भाजपा का पैराग्राफ दक्षिण के राज्यों में और भारत के उन राज्यों में जहां भाजपा का नाम और निशान नहीं था, कार्यकर्ताओं की मेहनत से भाजपा भारत के कोने कोने में मजबूत हो रही है। अभी आपने अपने संबोधन में चिंता भी जताई कि दिल्ली में भाजपा सरकार नहीं आ रही है। कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया है कि हमें चिंतन करना चाहिए, जनता की नब्ज को टटोलना चाहिए। जनता क्या चाहती है, जनता की कमियों पे हम कहाँ उनकी आकांक्षाओं पे पूरा नहीं उतर पा रहे हैं। मैंने कार्यकर्ता को कहा आज हमारा स्थापना दिवस है, हमें जनता के बीच में जाकर जनता की भावना को समझना चाहिए और हमें प्रण करके जाना है कि आने वाले चुनाव में चाहे कॉर्पोरेशन का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा पूरी बुलंदियों के साथ फहराना है। सबसे पहले तो चौधरी जी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज स्थापना दिवस है, क्या कहेंगे? आज जो आप लोगों ने ये प्रधानमंत्री को सुना, आप लोगों ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कितना आगे जाने की जोश और दिखती है जबकि आप पूरे देश में छा रहे हैं। देखिए, आज ऐसा मौका था, किसी का भी जन्मदिन हो, किसी का भी कोई ऐसा दिन हो जो यादगार है तो वो दिन याद रहता है। और स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसी ही चीज़ है। देखिए, किसी भी चीज़ की कोई स्थापना होती है तो उसका कोई विचार होता है, उसकी कोई रीति होती है, उसकी कोई नीति होती है। उसी रीति नीति को जानने के लिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें संबोधित किया। सभी बड़े कार्यकर्ता जो पुराने से भारतीय जनता पार्टी है वो तो सब इस चीज़ को जानते ही हैं, लेकिन हमारा जूनियर कार्यकर्ता जो कम समय से जुड़ा है उसको भी ये जानने का मौका मिला कि हमारी बेसिकली हमारे दिलों में क्या है, हमारे हृदयों में भारतीय जनता पार्टी के क्या है, जिसकी वजह से हम सरकारें बनाना चाहते हैं।
सरकारें इसलिए नहीं बनाना चाहते कि कुछ दिनों राज किया और उसके बाद चले गए कोई और, इसलिए बनाना चाहते हैं कि जो 70-80 साल से इस देश की समस्या है, उस समस्याओं को कैसे उनको दूर किया जा सकता है, गरीब व्यक्ति को कैसे ऊपर लाया जा सकता है। एक वो व्यक्ति जिसको जीवन में कभी जिसे कहते हैं कि कोई लाभ नहीं मिल पाया इस देश से, वो इतना गरीब रहा, उसको कोई ध्यान नहीं रखता उसका, चाहे वो शौचालय से रिलेटेड बात हो, चाहे कोई उज्ज्वला योजना से रिलेटेड बात हो, चाहे कोई आयुष्मान भारत से हो कि किसी के परिवार में कैंसर हो गया और उसकी 10,000 की भी कैपेसिटी है, वो 5 लाख का इलाज कैसे लेगा। तो हमारी जो पार्टी है वो ये बताना चाहती है कि आप इसको हृदय में रख के ही पार्टी में काम करें, ताकि जो भी आप काम करेंगे तो वो आपके संस्कारों के साथ जुड़ जाएगा और इसीलिए पार्टी आज इतने अच्छे स्तर पर है। देखिए, अगर भावना नहीं होती पार्टी की तो मुझे नहीं लगता कोई हृदय से अपने राष्ट्रवाद को बढ़ाना, अपने हिंदुत्व को बढ़ाना, ये पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर साहब, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी तो 3 ऐसे विषय थे जिसको केंद्र में रखा गया था, जिसमें हिंदू राष्ट्रवाद की ओर आगे बढ़ना, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में 370 धारा को हटाना जैसे मुद्दे थे। आपको क्या लगता है, आज जब भारतीय जनता पार्टी लगभग पूरे देश में आ चुकी है, ऐसे में अब आगे भारतीय जनता पार्टी की क्या योजनाएं हैं? जी देखिए, मैं समझता हूँ इसी चीज़ को आगे बढ़ाना है। सबसे बड़ी जो योजना है वो किस प्रकार से पंक्ति में अंत्योदय, पंक्ति में अंतिम व्यक्ति को जिसको लाभ नहीं मिल पा रहा उसको लाभ मिला के मुख्य धारा में लाना, ताकि वो भी देश के विकास में शामिल हो। क्योंकि जब व्यक्ति गरीब है तो वो अपने बारे में सोचेगा, देश के बारे में क्या सोचेगा। तो मुझे लगता है कि जो दलित, शोषित, पिछड़ा व्यक्ति था, जब उसको मुख्य धारा में लेके आएंगे तो वो भी देश के विकास में सहायक होगा और वो भी मोदी जी के साथ फिर काम करेगा। दूसरी बात है कि जो स्थापना की गई, उस स्थापना में जो सोचा गया है वो धीरे धीरे, जिस प्रकार से लोग बेईमान हो गए थे, जिस प्रकार से लोग अपने तक ही केंद्रित हो गए थे, उस भावना को जो है उजागर किया है और देशभक्ति की भावना पैदा हो रही है। और वो जैसे जैसे पैदा होगी, देखिएगा हम चरम जो सीमा पर पहुंचेंगे, अपने परम वैभव पर पहुंचेंगे इस देश को लेकर। धन्यवाद।